बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि हम सब के लिए ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ और सुकून जो है वो अता कर दे। तो जी आज की सुबह में आज 6 मई 2024 की सुबह है। तो हम बात करते हैं कुछ ऐसे फ्लावर प्लांट्स की जो परमानेंट भी हों और हम गर्मियों के सीज़न में उनको लगा भी सकें और गर्मियों में उनके ऊपर जो है वो प्यारे प्यारे फूल खिलें। और एक और बात कि उनको हम गमलों में भी लगा सकें, अपने घर की छत पे उगा सकें गमलों में। और ये प्यारे प्यारे से पौधे जो हैं कुछ तो आपके सामने हैं, विंका के प्लांट हैं। एक दफ़ा आप इनको ले आएँ। इसकी देसी वैरायटी भी मिल जाती है और हाइब्रिड भी मिल जाती है। आप जो भी लगाएं दोनों परमानेंट होती हैं तो ठीक से चल जाती हैं। लेकिन मुझे यहाँ अभी तक कहीं भी अपने इर्द गिर्द की नर्सरीज़ में से दूसरी वैरायटी जो है वो नहीं मिली है। उसके जो प्लांट होते हैं उनकी हाइट थोड़ी कम होती है, उनके ऊपर मल्टी कलर में मल्टी शेड्स में जो है वो फ्लावर्स खिलते हैं। लेकिन जो देसी वैरायटी होती है उसमें सिर्फ एक ये है और एक वाइट वाले फ्लावर्स हैं, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो अगर आप इसके 1 या 2 पौधे ख़रीद के ले आते हैं, अपने गार्डन में लगा लेते हैं, तो फिर ये आप लाइफ टाइम जो है इसको साथ लेके चलेंगे, ख़त्म नहीं होंगे। इसके इतने सीड बनते हैं, इतने सीड पॉट बनते हैं। ये स्टार्ट में अभी गर्मियाँ जो हैं स्टार्ट हो रही हैं, देखें यहाँ स्टार्ट हुई हैं। तो ये देखें बहुत सारे इसके सीड पॉट बने हुए हैं। तो यही सीड जो हैं वो खुद ही गिरते हैं इर्द गिर्द गमलों में, या इन्हीं गमलों में गिर जाएंगे जिसमें लगाते हैं हम। तो वहाँ से फिर नए पौधे जो हैं वो बनते रहते हैं, खुद से बनते रहते हैं। आपने करना क्या होता है कि जब वो पौधे छोटे हों तो उन गमलों से निकाल के तो उनको सेपरेट गमले में लगा दें। तो इस तरह से आपके गार्डन में ये खूबसूरत से फूल जो हैं वो हमेशा खिले रहेंगे। सर्दियों में कुछ दिनों के लिए ये पौधे जो हैं वो डोरमेंसी में जाते हैं। ये 2-2.5 माह के लिए कह लें इनके ऊपर फूल नहीं आते हैं। बाकी का पूरा साल जो है 10 महीने तक इनके ऊपर जो हैं वो फूल खिलते ही रहते हैं, खिलते ही रहते हैं। जैसे जैसे गर्मी तेज़ होगी, जून जुलाई की गर्मी जो है उसमें इसके फूल और ज़्यादा खिलेंगे और उनका साइज़ अच्छा हो जाएगा। उनका कलर जो है वो और ज़्यादा खिला खिला सा खूबसूरत सा आपको नज़र आएगा। तो ये मेरे पौधे जितने भी हैं आपको दिखा रही हैं इस टाइम में, ये जो है वो सारे के सारे पुराने हैं। ये कुछ 9 इंचज़ के गमलों में हैं, कुछ 8 इंच के गमले में भी हैं, 6 इंच के गमले में भी हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये 6 इंच के गमले में उगा हुआ है पौधा, बिल्कुल छोटा सा गमला है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती, यहाँ पर देखें ये भी पिछले साल के मेरे पौधे हैं। तो ये कुछ पत्ते पुराने जो हैं वो पीले हो के गिरने ही हैं। तो ये देखें ये छोटे छोटे 3 इंचज़ के प्लास्टिक के पॉट हैं जिनमें मैंने इनको लगाया हुआ है। लेकिन फिर इनको रखना ऐसी जगह पे है जहाँ पर बहुत तेज़ सारे दिन की धूप ना आती हो, क्योंकि मिट्टी कम होती है, फिर मिट्टी उसी हिसाब से ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा कोई भी आपके पास घर में पुरानी चीज़ है, वेस्ट मटेरियल है, कोई डब्बा है टूटा फूटा सा, आप उसमें भी इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये सारे पौधे जितने भी आपको दिखाऊंगी ये सारे ही पुराने हैं, पिछले साल के हैं, अभी तक जो है वो चल रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको वाइट वाले जो हैं सफ़ेद फूलों वाले सदाबहार के पौधे भी दिखाती हूँ, जो कि कम है मेरे पास। ये देखें ये मुझे फ्री में ही कहीं से मिल गए थे 1-2 पौधा। तो पौधे तो ज़्यादा थे लेकिन उनमें जो है ना वो इस कलर वाले कुछ फूलों वाले निकल आए। वो छोटे पौधे थे जब मैंने लगाए थे ला के। तो ये 2 पौधे ही सिर्फ जो हैं ये वाइट बने हैं, लेकिन इनके सीड पॉट भी बन चुके हैं, ये देखें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है बहुत सारे पौधे हमारे पास होंगे
और अभी स्टार्टिंग में ही जो सीड पॉट बनेंगे इनके सीड गिरेंगे तो आपको 1-1.5 महीने के बाद इनके अच्छे खासे छोटे छोटे पौधे जो हैं मिल जाएंगे। तो आप उनको इन्हीं गर्मियों के सीज़न में अलग लगा के तो नए पौधे जो हैं बहुत सारे बना सकते हैं, जो हमेशा आपके गार्डन में चलते रहेंगे। और अब नेक्स्ट प्लांट फूलों वाला हो और परमानेंट हो, गर्मियों में लगाने वाला हो, उसकी बात करें तो यहाँ पर जो हमारे पास है कनेर, ये देखें परमानेंट प्लांट है खूबसूरत फूलों वाला। और ये मेरे पास 2 वैरायटीज़ हैं, ये पिंक और रेड में मिल जाते हैं, वाइट में भी होते हैं, येलो में भी होते हैं। ये देखें सॉरी 2 नहीं है 3 है। एक पौधा जो है इसका मैंने कुछ दिन पहले ही अपने गार्डन में ऐड किया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसके ऊपर भी गर्मियों में फूल बहुत आते हैं। ये पौधा जो है इसके ऊपर गुच्छों की सूरत में इस तरह से कुछ फूल खिलते हैं, बड़े बड़े से जैसे गुलाब के होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ये अभी कलियां खिल जाएंगे और ये कुछ सूख चुके हैं। तो ये दूसरे वाला पौधा जो है ये भी 2 माह पहले एक 2 माह पहले ही ऐड किया है। इसको चाइनीज़ कनेर कहते हैं। तो इसके ऊपर ऑरेंज से कलर के, येलो से कलर के फूल खिलते हैं, छोटे छोटे से, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। लेकिन इसके ऊपर ये चीज़ बहुत आती है, ये देखें बहुत ज़्यादा आती है। और जी तीसरी वैरायटी जो है मेरे पास कौन सी है, ये देखें ये वाली है। और ये छोटे छोटा पौधे जो है वो मैंने लगाए हुए थे और अब माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हैं। और इसको भी आप गमले में लगा सकते हैं। और इसके लिए जो हम गमला इस्तेमाल करेंगे ये, क्योंकि हाइट में काफ़ी बड़ा पौधा चला जाता है, लेकिन आप इसकी कटिंग प्रूनिंग करते रहेंगे तो एक तो पौधा घना हो जाएगा, फूल भी ज़्यादा आएंगे। और दूसरी चीज़ जो है वो ये कि इसका फिर आपको केयर करने में आसानी होगी। तो गमला जो है इसका 12 इंच से कम नहीं लेना, इसे कोशिश करेंगे थोड़ा सा बड़ा हो। तो हमारे पास जो इसका गमला है ये तकरीबन 16 इंच का होगा, काफ़ी अच्छा गमला है। तो ये 2 साल से इसी गमले में है और बहुत अच्छे से हैं, बहुत ठीक चल रहे हैं ये हमारा ये वाला प्लांट जो है। और इसको भी आप लगा सकते हैं और इसके सीड बनते हैं, सीड पॉट बनते हैं, यही फूल जब खिल जाते हैं अगर आपका पौधा हेल्थी है तो इसके ऊपर लंबी लंबी फलियां बनती हैं। वो किसी पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर भी की हुई हैं वो चीज़, तो उनसे आप नए पौधे जो हैं उसके सीड से बना सकते हैं। कटिंग से मैंने अभी तक इसका पौधा जो है वो नहीं ग्रो किया है, तो इसके मैं छोटे छोटे पौधे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, ये कनेर के छोटे छोटे से पौधे हैं जो मैंने सीड डाले थे, यहाँ पे ग्रो हो गए सीड तो और ज़्यादा जगहों पे लगाए थे, लेकिन चिड़ियाँ बहुत आती हैं तो छोटे पौधे जो हैं वो खा जाती हैं। तो ये पौधे कनेर के हमारे सीड से हो गए हैं। तो अब हम इनको बस हमने करना क्या, सेपरेट गमला देना है। तो इस तरह से हमारे पास इसके भी फ्री में पौधे जो हैं कनेर के भी बहुत सारे आ सकते हैं। तो जी नेक्स्ट प्लांट जो है गर्मियों में जिसके ऊपर बहुत फूल खिलते हैं हमारे एरिया में वो है हिबिस्कस का प्लांट। ये देखें इसकी बहुत सारे 4-5 वैरायटीज़ जो हैं वो मेरे पास हैं, तो जिनके ऊपर बहुत ही डिफरेंट कलर्स में फूल खिलते हैं। कलर तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़े थोड़े से फ़र्क में है, लेकिन उनकी पेटल्स जो हैं, पत्तियां हैं, उनकी खूबसूरती जो है वो एक दूसरे से अलग है। तो इसको आप 12 इंच के गमले में बहुत आसानी से अपने गार्डन में, छत के ऊपर, घर में, बालकनी में आप उगा सकते हैं। लेकिन ये जितने भी आपको गर्मियों वाले प्लांट दिखा रही हूँ इनके लिए धूप बहुत ज़रूरी है, इनको आपने रखना धूप में है। तो ये मेरा पौधा देखें छोटे से 12 इंच के प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ है, तो बहुत अच्छे से चल रहा है।
तो अगर आप इसको छाँव में रखेंगे तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंसेक्ट आते हैं। ये देखिए कलियां बनी हुई हैं, बहुत अच्छे फूल खिलने वाले हैं इनके ऊपर, वो भी इंशाल्लाह से आपके साथ शेयर करूँगी। और इसकी एक वैरायटी ये है मेरे पास, ये देखें इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत फूल लाइट पिंक से पर्पल सी शेड में खिलते हैं। मैंने पिछले साल आपके साथ बहुत दफ़ा इसके फूल शेयर किए हुए हैं। पिछले साल का ये हमारा पुराना पौधा है। तो इसका ये है कि ये बहुत ज़्यादा धूप जो है इसको पसंद नहीं है। अब जैसे धूप तेज़ हो रही है इसके पत्ते जो है ना थोड़े से येलो होना शुरू हो जाएंगे। तो इसको ऐसी जगह पे रख लें जहाँ आधे दिन की धूप आती है या 1-2 घंटे की। अगर धूप पड़ जाती है इसके ऊपर तो फिर भी इसके ऊपर जो है फूल पूरी गर्मियाँ खिलते ही रहेंगे बहुत ज़्यादा। और गर्मियों के सीज़न तक सर्दियाँ आने के सीज़न तक जो है कम से कम ये आप कह लें अक्टूबर तक जो है इसके ऊपर फूल खिलते ही रहते हैं। तो बाकी की हिबिस्कस की जितनी वैरायटीज़ हैं उनको धूप में रखना है और इसको छाँव में रख सकते हैं। छाँव में ये ज़्यादा हैप्पी भी रहेगा और इसके ऊपर फूल फिर भी खिलते रहेंगे। और इसके लिए भी कम से कम 12 इंच का गमला जो है वो होना ज़रूरी है। और इसके अलावा ये 2 पौधे हो गए हिबिस्कस। तीसरा पौधा हमारे पास ये है हिबिस्कस का, और इसके ऊपर भी गर्मियों में बड़े अच्छे फूल आते हैं, खिलते हैं। तो इसके जो पत्ते हैं वो कुछ इस तरह से हैं, वेरीगेटेड से। तो ये इसके पत्ते ही बहुत खूबसूरत जो हैं वो लगते हैं और इसको हम बहुत आसानी से कटिंग से जो है वो लगा सकते हैं। कटिंग इसकी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है, गर्मियों में लगाएं बहुत आसानी से चलेगी। ये देखें ये कटिंग मैंने पिछली गर्मियों की लगाई हुई है जब मैंने इसकी कटिंग की थी। तो ये पौधा बन चुका है, इसके नीचे रूट्स भी हैं। तो मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं इसको निकाल के तो सेपरेट करूं। तो हिबिस्कस की जितनी भी वैरायटी है आप उसको लगा सकते हैं कटिंग से भी। और ये 3 पौधे हो गए। यहाँ पर देखें जी ये है चौथा पौधा है हिबिस्कस का और इसके ऊपर बहुत खूबसूरत फूल खिलते हैं बड़ी हुई पेटल्स वाले। तो लेकिन इसकी कलियों को अगर आप टच करते हैं या कोई चीज़ इसको छूती है तो वो बड़ी जल्दी जो है वो गिर जाती हैं। ये देखिए अभी कलियां बनी हुई हैं। तो इसको भी मैंने 12 इंच की एक डस्टबिन है जिसका मैंने गमला बनाया है उसमें मैंने लगाया हुआ है। तो इसको भी पूरे दिन की जो है वो धूप चाहिए होती है। बहुत खूबसूरत इसके ऊपर भी फूल खिलते हैं। तो ये इसका फूल भी मैंने आपके साथ जो है वो शेयर किया हुआ। और एक नया पौधा जो मैंने ऐड किया है अपने गार्डन में हिबिस्कस का वो ये है, जिसको मैंने 1.5-2 माह पहले जो है वो लगाया। इतना अरसा तो नहीं हुआ, ईद के दूसरे दिन मैं इसको लेके आई थी। हम कहीं गए थे तो रास्ते में नर्सरी नज़र आई। तो मेरी कोशिश होती है जब मैं कहीं जाती हूँ तो वहाँ मैं देखती हूँ उस एरिया में अगर कोई नर्सरी है तो मैं देखती हूँ कि इसमें कुछ डिफरेंट मुझे मिल जाता है, कोई ऐसा पौधा जो हमारे पास नहीं है तो मैं परचेज़ कर लेती हूँ। तो ये देखें इसके ऊपर भी छोटी सी ये देखें कली बनी हुई है। ये देखें तो इसके जो है ना फूल वो किस तरह के होते हैं, जैसे बंद कलियां सी नहीं होती लटकी हुई सी मिर्चों की सूरत, इस तरह से कुछ इसके ऊपर लटकी हुई सी कलियां सी कुछ इस तरह के फूल थे। तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे वहाँ। तो मैंने फिर ये पौधा जो है उनसे कहा कि इस तरह का कोई छोटा पौधा आपके पास है तो मुझे वो चाहिए, वो पौधा मुझे दे दें। तो उन्होंने ये वाला प्लांट जो है मुझे दिया। हाइट में काफ़ी बड़ा था तो इसकी मैंने कटिंग कर दी और इसको मैंने ये 20 लीटर वाली बाल्टी का हमने पॉट बनाया, इसमें हमने लगाया हुआ है। तो इसकी मैंने कटिंग कर दी यहाँ से, क्योंकि इसको हमने लगाना गमले में और 5 से 6 फीट हाइट तक ठीक रहते हैं गमले में पौधों को का। मैं कोशिश करती हूँ कि इस हाइट से ज़्यादा ऊपर जो है पौधे ना जाएं। मैं उनकी कटिंग प्रूनिंग करती रहती हूँ फिर अगर मुझे लगे कि ये ज़्यादा बड़े हो रहे। तो यहाँ पर ही ये अपनी
वो क्या कहते हैं उसको, छतरी सी बना लेते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत फिर छोटे छोटे से दरख्त से लगते हैं। तो बाय नेचर जो है वो हिबिस्कस का प्लांट जो है ये भी बहुत बुशी सा दरख्त बन जाता है अगर ज़मीन में लगा हो तो, लेकिन हमने गमले में लगाना तो इसलिए इसकी प्रूनिंग का, कटिंग का ख्याल हमें रखना पड़ता है। तो इसकी वैरायटी लगाएं आप। हिबिस्कस की बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाती हैं, इसमें आप कलर भी बहुत सारे मिल जाते हैं। तो इसको आप लगाएं, परमानेंट प्लांट है, केयर भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। तो फूल भी जो हैं गर्मियों में बहुत खूबसूरत इसके ऊपर खिलते हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट की तरफ। तो जी यहाँ पर है हमेलिया प्लांट, और ये पौधा जो है ये भी बुशी सा बहुत बड़ा सा दरख्त बन जाता है अगर इसको हम ज़मीन में लगाते हैं, लेकिन अगर हम गमले में लगाते हैं तो फिर हम उसकी काट छांट करके तो उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो शेप दे सकते हैं। तो ये भी परमानेंट प्लांट है, हमारा पुराना प्लांट है देखें, और कुछ इस तरह से इसके ऊपर कलियां बनती हैं, बहुत ही खूबसूरत देखने में लगती हैं, बहुत अमेजिंग सा ना इसका एक कह लें आप, क्या देख के ना एक तासुर इंसान को मिलता है। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये कुछ दिनों तक जो है ये कलियों से, डिफरेंट कलर की कलियों से ये भर जाएगा, देखें इस तरह से। तो इसको भी गमले में हम आसानी से जो है लगा सकते हैं, परमानेंट प्लांट है। और इसे जो ऐसे प्लांट जिनसे हमें ना देखते ही एकदम खुशी का एहसास होता है ना, वो तो हमें ज़रूर अपने गार्डन में लगाने चाहिए। तो ये भी हमने 20 लीटर वाली जो हमारी बाल्टी है उसका हमने पॉट बनाया, उसमें लगाया। और इसके यहाँ पर देखें लगी हुई है मेथी, तो इसको भी बड़ी आसानी से हम 12 इंच तक के गमले में लगा सकते हैं। 12 इंच से बड़ा गमला लेना है या 12 इंच का, इससे छोटा जो है गमला इस्तेमाल नहीं करना इसको लगाने के लिए। तो गर्मियों में इसके ऊपर भी जो है सारी गर्मियाँ इस तरह से फूल जो हैं वो बनते रहते हैं खूबसूरत से। और इसको भी आप कटिंग से जो है बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। मैंने एक पौधा इसका तैयार किया था कटिंग से, लेकिन मैंने उसको वेस्ट कर दिया कि उसको मैंने लग से नहीं लगाया किसी गमले में निकाल के, तो वो ख़राब हो गया था। लेकिन कटिंग से मुझे ये पता चल गया कि इसको हम बहुत आसानी से घर में नए पौधे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको भी आप गर्मियों में फूलों वाले पौधों में से एक पौधा ये घर में गमले में लगा सकते हैं। और जी तो जी नेक्स्ट हमारे पास बोगनवेलिया है। इसके भी बहुत सारे कलर, वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड, पिंक, पर्पल, बहुत सारी इसकी शेड जो है हमें नर्सरी से मिल जाती हैं। तो ये देखें इसका जो है पर्पल सा कलर है, और इसके पत्ते जो हैं वेरीगेटेड हैं। ये देखें इसमें डबल शेड है। तो ये हमने गमले में लगाई हुई है जो तकरीबन 18 इंचज़ का होगा। तो है तो ये बेल, लेकिन इसकी हमने काट छांट करके थोड़ा सा, ये गुलाब का पौधा पड़ा हुआ तो उसकी तरफ आया हुआ है, तो इसलिए इसकी ठीक से थोड़ी समझ नहीं आ रही। तो मैंने इसकी अच्छी खासी काट छांट करके, तो यहाँ से देखें जी, ये साथ में मैंने इसको सपोर्ट दी हुई है। और ये है इसका तना, ये देखें। और ये नीचे वाले इसके जो पार्ट पे ये पत्ते वगैरह हैं या ब्रांचेस न्यू निकलती हैं, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको थोड़ी सी पौधे की शेप दी हुई है, ये देखें। तो छोटा पौधा ले आएँ, इसका बेल ज़्यादा बड़ी ना ख़रीद के लाएं, तो उसको जो है वो कर लें आप इस तरह से शेप दे के। तो पौधा रखना चाहें तो पौधा बना सकते हैं आप उसका, लेकिन ये जो है बेसिकली जो है ये पौधा नहीं है, ये बेल होती है। तो हम इसकी काट छांट करके तो अपनी मर्ज़ी से इसको पौधे की शेप दे देते हैं। और यहाँ से फिर इसका तना जो है, ये देखिए इसकी ब्रांचेस जो है, तना जो है वो मोटा होता जाएगा। तो ये छोटा सा प्लांट था, 1 फुट से भी कम, इतना छोटा पौधा था जब मैंने इसको ख़रीदा था। तो ये कह लें आपके 2-2.5 साल में इतना हुआ है।
तो इस तरह से हम इसको, ज़ाहिर है कोई भी चीज़ हो उस पर मेहनत थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। और फिर हम अगर चाहते हैं कि हमारे गार्डन में इस तरह के खूबसूरत से पौधे हों जिनके ऊपर फूल खिलें, परमानेंट हों, तो फिर थोड़ा सा हमें जो है वो केयर करने में कोई हर्ज भी नहीं होना चाहिए। तो इसको भी आप लगा सकते हैं अपने गार्डन में, गमले में बड़ी आसानी से ग्रो हो जाती है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं। और इसके अलावा जी एक बेल यहाँ पर भी है साथ, ये देखें ट्रकोमा इसको कहते हैं, जिसके ऊपर येलो ऑरेंज फूल खिलते हैं। तो ये मुझे गिफ्ट मिली थी। तो ये दूसरी गर्मियों का सीज़न आ चुका है, फैलती बहुत ज़्यादा है, कहीं की कहीं पहुंच जाती है कि 10-12 फीट तक जो है ये पहले भी चली गई थी। लंबी लंबी इसकी ब्रांचेस होती हैं, और जहाँ इसकी ब्रांच मिट्टी के ऊपर पड़ी वहीं पर वो रूट पकड़ लेती है और नया पौधा वहाँ बन जाता है। कुछ पौधे पिछले साल इसके पौधे तो नहीं, सॉरी, बेल है। तो इसके कुछ बेलें मैंने तैयार करके अपनी दोस्तों को भी दी थी। और यहाँ पर देखें एक ये भी है इसके साथ। तो अभी तक कहने की बात जो है, फूल जो है मुझे नज़र नहीं आए, लेकिन आज जो हैं वो मुझे कुछ कलियाँ इसके ऊपर जो हैं वो मिल गई हैं। ये देखें जी, तो अब इसके ऊपर फूल जो हैं वो खिलेंगे ही इंशाल्लाह, बहुत अच्छे। लेकिन ये मिच्योर होने में टाइम, इसकी रूट जो हैं वो मिच्योर होने में टाइम लेती हैं, फिर फूल खिलते हैं। अगर हम कहें कि अभी हमने लगाया तो फ़ौरन इस पे फूल खिल जाएंगे, तो जब तक इसकी कलियां मिच्योर नहीं होंगी, रूट इसकी मिच्योर नहीं होगी, थोड़ी सी ब्रांचेस जो हैं वो थोड़ी सी टेंडर नहीं होंगी, सख्त वाली नहीं होंगी, तो इसके ऊपर फूल नहीं खिलेंगे। तो पिछले साल मैं भी बहुत परेशान हुई कि लोगों को कि हाँ मैंने देखा इसके ऊपर इतने फूल खिले होते हैं, हमारे घर में इसके ऊपर फूल क्यों नहीं खिल रहे हैं। मैं हर तरह से इसकी केयर कर रही। फिर मैंने किसी से पूछा कि फूल क्यों नहीं खिल रहे हैं इसके ऊपर, तो मुझे उन्होंने बताया कि ये थोड़ी सी इसकी ये ब्रांचेस जो हैं वो टेंडर होंगे, और फिर वहाँ से मल्टीपल बहुत सारी छोटी मोटी ब्रांचेस जो हैं वो निकलेंगी, उनके ऊपर कलियाँ बनेंगी और फूल खिलेंगे। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, और थोड़ी सी रूट भी इसकी टेंडर होगी। तो ये देखें यहाँ पर इसका तना, तो ये हमारा बड़ा सा गमला है, कोई 24 इंच का होगा, जिसमें हमने ये मेहंदी का अपना पौधा लगाया हुआ है। तो गमलों में हम जो दरख्त भी लगाते हैं वो पौधे ही रह जाते हैं, क्योंकि हम उनको बहुत बड़े दरख्त नहीं बना सकते हैं, ना ही बनने देते हैं। तो इस तरह से आप इसको भी लगा सकते हैं, ये परमानेंट है। सर्दियों में अंगूर की बेल जैसे सूख जाती है ना, बिल्कुल सूख जाती है अंगूर की बेल, वैसे ये भी बिल्कुल झाड़ी बन जाती है। लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होता है तो ख़ुद ब खुद अल्लाह ताला के फजलो करम से ये हरी भरी हो जाती है, और इसकी सूखी बेजान टहनियों में जान पड़ जाती है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। गर्मियों में फूल लेने के लिए सारी गर्मियाँ वक्फे वक्फे से इस बेल के ऊपर भी फूल खिलते ही रहते हैं, बहुत सारे। इसके अलावा जी हम जट्रूफ़ा लगा सकते हैं। जट्रूफ़ा का अभी तक मुझे एक ही कलर मिला है, लेकिन पत्ते जो हैं इसके इसकी पत्तों की शेप जो है दो तरह की होती है। एक बिल्कुल सीधे होते हैं, ये कट उसमें नहीं होता है, और एक ये कट वाले होते हैं जो कि यहाँ हमारे घर में है। लेकिन जो ऊपर फूल हैं वो सेम ही खिलते हैं, कलर जो है वो सेम होता है। तो ये जो है इसको भी कटिंग से लोग कहते हैं लगा लेते हैं, लेकिन मैंने एक दफ़ा ट्राई किया, मुझसे इसकी कटिंग जो है वो कोई भी एक भी नहीं चल पाई थी, बल्कि 2 दफ़ा मैंने इसकी कटिंग्स लगा चुकी हूँ, नहीं मुझसे चल पाई हैं। लेकिन नर्सरी में से ये आसानी से मिल जाता है, तो इसको हम लगा सकते हैं। परमानेंट है, खूबसूरत फूल लगते हैं। बेसिकली ये भी दरख्त बन जाता है अगर ज़मीन में हो, लेकिन हम इसको 12 इंच से लेकर उसे ऊपर तक के किसी भी गमले में हम ग्रो कर सकते हैं। तो खूबसूरत से फूलों के लिए इसको भी लगाएं। और इसके अलावा जी यहाँ दूर कहीं हमारे ये देखें मोगरा का है दरख्त नहीं है, पौधा है। तो ये जो लॉन्ग हाइट में चले जाते हैं ना, ये वो वाली वैरायटी है। ये देखिए इसको मैंने बांधा हुआ है, ये कुछ कलियां बनी हुई हैं, और काफ़ी दिनों से तकरीबन 2 माह से कह लें इसके ऊपर फूल खिल रहे हैं, ज़बरदस्त खुशबू है।
और इसको आप अगर गर्मियों में नहीं लगाते हैं तो मैं कहूँगी कि आपने फिर गर्मियों में कौन सा फूलों वाला पौधा लगाया होगा। अगर आप इसको मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं तो इसको ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं। शॉर्ट हाइट में भी मिल जाता है ये मोगरा का प्लांट, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें जी, ये जो है इस तरह झाड़ी की तरह फैलता है और जो पहले मैंने दिखाया है वो थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है। उसकी पत्तियाँ जो हैं वो इससे बड़ी हैं, फूल का साइज़ जो है थोड़ा सा इससे बड़ा है, लेकिन खुशबू दोनों में से है। फूल इसके भी बड़े हो जाते हैं, थोड़ी सी केयर नहीं हो पा रही, इसलिए छोटी कलियां और छोटे फूल जो हैं इसके ऊपर बंद हैं और बहुत सारे बन के खिल के स्पेंड हो चुके हैं देखें। लेकिन ये जैसे ही गिर जाएंगे फिर इसमें खाद डालें तो इसकी हल्की हल्की सी प्रूनिंग कर दें तो एक महीने के बाद जो है 2 वीक के बाद आप देखेंगे कि नई छोटी छोटी इसकी ब्रांचेस आ रही हैं और उनके ऊपर नई कलियां भी साथ साथ बन रही हैं और फिर से फूल खिलेंगे और सारी गर्मियां खिलते रहेंगे। जितनी ज़्यादा अच्छी धूप मिलेगी उतने ज़्यादा अच्छे फूल खिलेंगे। इनको भी आप 12 इंच के गमले से लेकर जितने मर्ज़ी बड़े पॉट में लगाएं, बहुत अच्छे से चलेंगे। जितना बड़ा पॉट देंगे उतने ही खूबसूरत और अच्छे फूल जो हैं खिलते ही जाएंगे इनके ऊपर। और ये भी परमानेंट प्लांट हैं और कटिंग से बहुत मज़े से, बहुत आसानी से आप इसको भी तैयार कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा पौधे अब तैयार नहीं करती हूँ क्योंकि प्लांट मेरे पास जो है वो बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। ये देखेंगे इसकी कटिंग मैंने लगाई हुई थी सर्दियाँ स्टार्ट होने से थोड़ा सा पहले, तो ये मुकम्मल पौधा जो है वो बन चुका है। सर्दियों में इसके पत्ते सारे गिर गए थे, छोटी सी ब्रांच ही रह गई थी, लेकिन जैसे ही गर्मी आई है तो फिर से नए पत्ते जो हैं इसके ऊपर आ चुके हैं। तो ये भी आप इसको कटिंग से बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा आ जाते हैं जी यहाँ पर, ये है जी हमारा मैक्सिकन पटूनिया, 3 कलर में खूबसूरत से फूलों वाला। ये देसी वैरायटी भी मिल जाती है और ये वाली वैरायटी भी मिल जाती है शॉर्ट हाइट में। और जो देसी होती है वो लंबे लंबे से पौधे हो जाते हैं, लेकिन ये इतने ही रहते हैं। अच्छे गमलों में लगाए, मैंने इनको छोटे गमलों में लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी अच्छे अच्छे खूबसूरत से फूल जो हैं वो हमें देखने को मिलते रहते हैं। और पूरी गर्मियाँ एक विंका गुलदपहरी और तीसरा ये मैक्सिकन पटूनिया, इनके ऊपर जो हैं वो बहुत मज़े के फूल जो हैं वो खिलते ही रहते हैं। 3 कलर में होते हैं, पर्पल होते हैं, वाइट होते हैं और ये वाले पिंक होते हैं। देसी वैरायटी मेरे ख्याल में जो होती है वो सिर्फ उसके ऊपर ये वाले फूल खिलते हैं इस कलर के। तो ये हमारे पास हैं और इसके सीड गिर के खुद ही पौधे जो हैं वो बनते रहते हैं। यहाँ वहाँ मेरे गमलों में ढेरों पौधे बने हुए हैं। कुछ यहाँ पर देखें, इसके साथ साथ ये छोटे पौधे बने हुए हैं जिनको मैं अभी तक निकाल नहीं सकी हूँ। ये देखें, ये भी इसका पौधा बना हुआ है, काफ़ी बड़ा हो चुका है। ये इसके अलावा इसके पप्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, उसको हम सेपरेट लगा सकते हैं। और इसके अलावा इसकी ब्रांच यहाँ से लें और उसकी कटिंग भी लगा दें तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह चल जाती है। किसी भी मौसम में लगा दें तो वो ख़राब नहीं होगी। उस मौसम में हो सकता है उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो चले, लेकिन जैसे ही सीज़न चेंज होगा, इसकी पसंद का सीज़न गर्मियों का स्टार्ट होने वाला होगा, बाहर का मौसम होगा, तो इसके ऊपर बहुत सारे फूल जो हैं वो खिलना शुरू हो जाएंगे। और उस कटिंग की बात कर रही हूँ तो कटिंग भी बहुत अच्छे से जो है वो चल जाएगी, पत्ते बन जाएंगे। ये सीड से ग्रो हुआ पौधा, इसको मैंने अलग कर दिया, ये देखें बिल्कुल सेम है। और इसके अलावा ये देखें जी, यहाँ पर ये मैंने नहीं लगाए हैं, ये खुद ही सीड यहाँ वहाँ बिखरते रहते हैं इसके, तो ग्रो होते रहते हैं। इसके अलावा इसकी कटिंग्स मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने सर्दियों में लगाई थी, तो अब कैसे वो चल रही है। ये देखिए, ये बहुत सारी कटिंग हमने सर्दियों में लगाई थी बहुत सारे प्लांट्स की, कि क्या इनकी कटिंग जो है वो ग्रो होती है। यहाँ गुलाब की कटिंग लगाई थी तो इनको भी अभी सेपरेट नहीं कर पाई हूँ। लेकिन बात कर रहे हैं मैक्सिकन पटूनिया की, तो ये इसके पौधे देखें माशाल्लाह कितने हेल्थी हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। और ये तीनों प्लांट जो थे, तीनों की कटिंग्स मैंने लगाई थी, तीनों पौधे अच्छे बन चुके हैं तीनों के। तो इनको हम अलग गमलों में लगाएं तो ये हमारे फ्री के पौधे जो हैं
वो फटाफट वाले तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह से इसको भी आप लगा लें, परमानेंट हैं। छोटे गमले में लगाएंगे 8-10 इंचज़ के तो भी हो जाएगा, बड़े गमले में लगाएंगे तो फिर तो क्या ही बात है, बहुत हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। तो ये वाले प्लांट्स जो हैं फूलों वाले, ये भी आप मैक्सिकन पेटूनिया अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं समर सीज़न के फ्लावर प्लांट के तौर पर। तो इसके ऊपर बहुत अच्छे खूबसूरत फ्लावर जो हैं वो हमें मिलते ही रहेंगे। तो जी यहाँ पर हमारा लेगोस्टोमिया प्लांट है, ये देखें, कुछ और भी इसको कहते हैं, इस टाइम ज़हन बिल्कुल नहीं चल रहा तो इसलिए नाम भी नहीं बता सकती। पर्पल, वाइट, मैरून, रेड, बहुत सारे कलर इसके मिल जाते हैं। और ये भी बड़े होते जाते हैं, अगर ज़मीन में हम लगाते हैं तो गुच्छों की सूरत में फूल खिलते हैं। पिछले साल मैंने यकीनन अपनी किसी वीडियो में दिखाए होंगे। सर्दियों में ये पौधे जो हैं बिल्कुल चले जाते हैं डोरमेंथी में, जाड़ी बन जाते हैं, और जब तक बहार नहीं शुरू होती, बल्कि बहार के बिल्कुल लास्ट में जाके इनके ऊपर पत्ते जो हैं नए बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो ही गर्मी तेज़ होगी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक इनके ऊपर फूल जो हैं फिर गुच्छों में खिलते ही रहेंगे, बहुत खूबसूरत मज़े के। और इसको भी आप अपने गार्डन में लगाएं, परमानेंट प्लांट हैं, आप बहुत सारे कलर्स में मिल जाएंगे, फूलों वाले बहुत सारे कलर हैं इसके। तो इसको भी मैंने 20 लीटर वाले पॉट में लगाया हुआ है, जो कि इसके साथ ये तोरी के बीज मैंने डाले थे तो वो भी ग्रो हो गए हैं। तो उनको मैं निकाल नहीं पाई टाइम ना होने की वजह से, लेकिन कोशिश करें कि इसके साथ जो है कोई बड़ा पौधा या सब्ज़ी वाला इस तरह का कोई भी बेल या पौधा जो है वो और ना लगाएं, तो फिर इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। इसको भी आप 12 इंच से लेकर 18 इंच 24 इंच के गमले में लगा सकते हैं, और इसकी कटिंग करके प्रूनिंग करके आप इसको अपनी पसंद की शेप जो है वो दे सकते हैं। और मच्छरों को इसके पत्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद हैं, ये देखें सब खा गए हैं, ये देखें। और कुछ मेरी भी लापरवाही है, मैं कोई भी स्प्रे जो है वो कर नहीं पा रही हूँ अपने किसी भी प्लांट के ऊपर। अभी तक मैंने कोई स्प्रे नहीं किया है, ना ऑर्गेनिक और ना दूसरा कोई भी। तो आप चाहें तो इसको सेव करने के लिए केमिकल वाला स्प्रे कोई भी नर्सरी से मिल जाता है आपको, ज़रायत वाली शॉप जो होती हैं वहाँ से मिल जाता है, एग्रीकल्चर वाली जो शॉप्स होती हैं जहाँ से खादें वगैरह मिलती हैं, किसान लेते हैं, तो इसको आप कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने इसको खाना तो है नहीं है, फूल ही इसके होंगे खूबसूरत से, तो आप इसको केमिकल वाला स्प्रे जो है वो भी करके तो इसके पत्ते जो हैं वो सेव कर सकते हैं। हमारे यहाँ मच्छर जो हैं बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, और पौधों में तो मच्छर वैसे ही रहते हैं बहुत, तो इसलिए इसके पत्ते जो हैं वो ज़्यादा ख़राब हुए हैं। तो इसको अभी आप गर्मियों में फूलों वाले पौधों के तौर पर लगा सकते हैं, परमानेंट प्लांट है, और गमले में लगा सकते हैं। मज़े की बात तो ये है जी। यहाँ पर है हमारा सिल्वरी प्लांट या टेक्सास प्लांट कह लें, कटिंग से आप इसको भी ग्रो कर सकते हैं बहुत आसानी से। और ये जाड़ी नुमा सा पौधा खूबसूरत से पत्तों वाला, जिसके पत्ते देखने में हमें यहाँ पर जानवरों ने और परिंदों ने शोर शुरू किया हुआ है, तो कुछ इग्नोर कर दीजिएगा। तो ये देखें, इसके फूल खिल के कुछ दिन पहले स्पेंड हो गए हैं, लेकिन अभी बहुत सारी गर्मियाँ पड़ी हुई हैं, तो बहुत सारी कलियाँ नई बनेंगी, नए फूल खिलेंगे, खिलते ही रहेंगे जब तक सर्दियाँ नहीं आ जाएंगी। तो इनको आपने करना ये है, जितने मैं आपको प्लांट दिखा रही हूँ इनको धूप में रखना है। तो 12 इंच से लेकर उससे ऊपर तक किसी भी गमले में आप इसको लगा सकते हैं। हमने इसको लगाया है 20 लीटर वाली बाल्टी में मिट्टी डाल के हमने उसका गमला बनाया हुआ है। तो ये भी बहुत आसानी से जो है वो गार्डन में चलता ही रहता है। ये वाला प्लांट जो है एक दफ़ा लगा ले तो इतनी जल्दी कहीं भी ये जाने वाला नहीं है। तो जी अब आ जाते हैं यहाँ पर्पल हार्ट के पास। तो ये परिंदा जो है ना बहुत तंग कर रहा है मुझे भाई तो इसके ऊपर खूबसूरत से फूल छोटे छोटे से ये देखें इस शेप में आ रहे हैं। तो इसको कटिंग से लगाते जाएं, आपके पास कभी ख़त्म नहीं होगा। ये इसकी ये सैकुलेंट सा प्लांट है,
वुड नहीं हार्ड होती है, पानी होता है इसमें। छोटे से छोटे गमले में लगाएं, 4 इंच के गमले में भी लगाएं, 12 इंच के, 10 इंच के, 8 इंच के गमले में लगाएं, छत पे रखें, बालकनी में रखें, खूबसूरत लगेगा। लेकिन वहाँ रखना जहाँ कुछ धूप इसके ऊपर लाजमी आए, वरना जो इसके पत्ते हैं वो उनमें ये कलर जो है वो नहीं रहेगा, वो ग्रीन, बिल्कुल ग्रीन जो है इस तरह से होना शुरू हो जाएंगे और ये कलर ढूंढने से भी फिर नज़र आपको नहीं आएगा। तो जो कलर फुल प्लांट होते हैं उनके लिए धूप बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने इसको ऐसी जगह रखा हुआ क्योंकि छोटे गमलों में है तो जल्दी मिट्टी जो है खुशक हो जाती है। मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है काफ़ी हद तक, तो ऐसी जगह रखा है जहाँ धूप भी आती है और छाँव भी रहती है इनके ऊपर। तो इसको भी आप परमानेंट प्लांट के तौर पर अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इसके अलावा हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं, इसकी बहुत खूबसूरत लगते हैं। और कटिंग से आप इसको जितना मर्ज़ी लगाएं, इसकी छोटी सी ब्रांच उठा के आप किसी पौधे के साथ लगा देते हैं तो वहाँ पर ही ये जो है वो अपनी रूट से काफ़ी फैलना शुरू हो जाता है। तो इसके ऊपर पूरी गर्मियाँ जो हैं इस तरह से फूल जो हैं वो खिलते ही रहते हैं वक्फे वक्फे से। ये देखें तो बहुत खूबसूरत इसका पौधे का तो वैसे ही कलर ही खूबसूरत है, इसकी लटकी हुई ब्रांचेज ही खूबसूरत लगती हैं, तो अगर फूल भी लगते हों तो और मज़े की बात होती है। तो इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं समर प्लांट के तौर पर। परमानेंट है, सर्दियों में थोड़ा डोरमेंसी में जाता है, फिर से ठीक हो जाता है। ये देखें जी, इस प्लांट में प्लांटर में भी है, यहाँ भी कुछ फूल खिले हुए हैं। और इसके अलावा इसकी ब्रांचेज जो ना बड़ी कच्ची हैं, बड़ी फटाफट से टूटती हैं। ज़रा सा टच हुए हैं आप तो वो टूट गया, आपको पता ही नहीं चलेगा, यहाँ से टूट जाएगी, यहाँ से जहाँ पे इसका ये होता है, ये क्या इसको कहती हैं, नोट होती है इसकी, ये पत्ता सा होता है। तो यहाँ देखें मैंने इसको ये इसी तरह टूटी हुई ब्रांचेस जो है मैंने इनको उठा के यहाँ पर लगा दिया। तो ये जितना अच्छा गमला, जितनी अच्छी मिट्टी, उतने हेल्थी पत्ते होंगे इसके, तो वहाँ पर ही ये ग्रो हो जाएंगे। ये देखें जी, बहुत सारी यहाँ पर ये पर्पल हार्ट जो हैं हमारे ग्रो हो चुके हैं और कुछ के ऊपर जो है ये देखें फूल भी खिल रहे हैं। और साथ ही यहाँ पे हमारे गुले अबासी है, इसको कहीं भी आपको सीड मिल जाए तो सीड ले आए, सीड से मैंने लगाया है और फर्स्ट टाइम अपने गार्डन में ग्रो किया है। तो गर्मियों वाला प्लांट है, सर्दियों में ये भी डोरमेंसी में चला जाता है या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, लेकिन बहुत सारे अपने सीड जो है वो छोड़ जाता है या इसका बल्ब रहता है नीचे मिट्टी में। तो जब गर्मी स्टार्ट होती है, बाहर, तो फिर से ये जो है वो इसका बल्ब जो है वो नई ब्रांच निकालता है और उसके ऊपर पत्ते बनते हैं, फूल खिलते हैं और मुख्तलिफ़ रंगों में इसके भी फूल होते हैं। इसको 4 o'clock भी कहते हैं। इसको इसके ऊपर पीले, गुलाबी और सफ़ेद, मैंने ये 2-3 कलर में फूल जो हैं इसके देखे हुए हैं। तो मैंने अपने गार्डन में फ़र्स्ट टाइम लगाया हुआ है। तो अब जब इसके ऊपर फूल खिलेंगे तो फिर देखेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा सा पौधा हो जाता है। तो अब मैंने छोटे गमलों में भी इसको लगा दिया है, तो बीज मैंने यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ इसके लगा दिए हैं, लेकिन अभी देखते हैं कि इसके पौधे जो हैं वो कैसे चलते हैं। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है तो कोई इतना अभी नहीं है हिसाब इसका मुझे। ये देखें, ये मैंने वहाँ से निकाल के तो यहाँ शिफ्ट किए हुए हैं, ये देखें। लेकिन जब इसको लगाते हैं ना, एक दफ़ा ये गिर जाता है, लेकिन फिर काफ़ी दिनों 10-12 दिन लगाता है ये सीधा होने में, अपनी अच्छी पोजीशन में आने में। तो ये नहीं देखना कि सूख गया, ये तो ख़त्म हो गया जी, फेंके, इसको रहने देना है, वो अपनी मर्ज़ी से स्टेबल हो जाएगा, ख़ुद को ठीक कर लेगा। तो इसको गर्मियों के फूलों वाले पौधों के तौर पर गर्मियों में हम लगा सकते हैं। तो अब आ जाते हैं जी यहाँ पर, ये हमारी गर्मियों की शहज़ादी है। गर्मियों में फूल जितने भी खूबसूरत खिलते हैं उनमें जो सबसे मज़े के फूल लगते हैं और ढेरों के हिसाब से खिलते हैं गार्डन में। पिछले साल गर्मियों में बहुत सारी वीडियो इसके फूलों पर मैंने बनाई हुई हैं। गुल दोपहरी आप इसको, या पाटुला का कुछ इस तरह के इसके नाम हैं। तो हमारे यहाँ आम ज़ुबान में इसको तो फूलों वाली बूटी ही कहते हैं। तो बहुत सारी मल्टी शेड में इसके फूल खिलते हैं।
ये आपको हाइब्रिड भी मिल जाती है। उसके ऊपर और ज़्यादा मल्टी फूल खिलते हैं। यहाँ पर जो मेरे पास हैं ये 2-3 कलर हैं, 2 कलर हैं, पिंक और वाइट वाले। तो ये देसी है, तो इसको अभी से इसकी कटिंग बहुत सारी जो है वो लगा लें। हैंगिंग प्लांटर में लगाएं, बड़े गमलों में लगाएं, छोटे गमलों में लगाएं। फूल जो हैं वो बहुत मज़े के खिलते हैं। और कुछ मेरे पुराने गमलों में भी काफ़ी जगहों पे है, तो कुछ ये मैंने कटिंग जो है ये मैंने यहाँ लगा दी हुई है कोई 1 महीना पहले। तो आप इनके पौधे बन और बहुत सारी कटिंग यहाँ से निकाल के मैंने कुछ प्लास्टिक की बोतलें जो हैं उनमें लगा दी है, जिनको मैं हैंग करूँगी तो वो खूबसूरत लगेंगी जब फूल खिलेंगे उनके ऊपर। तो इसको आप गर्मियों में फूलों वाले पौधों के तौर पर ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। हैवी फीडर है, जितने अच्छे आप इसको खाद डालेंगे उतने ही इसके ऊपर फूल खिलने हैं और बहुत भर के फिर फूल खिलने हैं। तो आप खाद के तौर पर इसमें कुछ ना डालें, पुराना गोबर डालते जाएं बस। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, फूल जो है इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह से खिलते ही रहेंगे। तो ये सारे प्लांट जो मैंने आपको दिखाए हैं, गर्मियों में आप इनको फूलों वाले प्लांट के तौर पर लगा सकते हैं। इसके अलावा यूफोर्बिया के प्लांट जो हैं उनके ऊपर गर्मियों में बहुत फूल खिलते हैं। बहुत सारी और भी फूलों की जो है वो वैरायटीज़ हमें मिल जाती हैं। लेकिन ये वाले जो प्लांट हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये परमानेंट प्लांट हैं। एक ज़ोरा का प्लांट भी परमानेंट होता है, लेकिन मैंने लगाया था गर्मियों में ख़त्म हो गया, नहीं हुआ, बच पाया। तो ये देखें यूफोर्बिया की ये मिनी वाली वैरायटी है। बड़े वाला भी एक दो प्लांट मेरे पास है, एक तो ख़राब हो गया, एक चल रहा है अभी, क्योंकि इसको भी बहुत पानी अच्छा नहीं लगता। तो उसमें मेरे और पौधे भी हैं तो उनमें पानी डालती रही हूँ। तो ये वाला प्लांट जो वो बड़ा है वो ख़राब हो गया है। और यहाँ पर हमारे पास है जी डे जैस्मिन, जिसको कहते हैं दिन का राजा। तो राजा साहब क्या ही बात है जनाब, ये देखें खिल रहा है, कुछ खिला है। तो इसकी खुशबू जो है ना नाइट जैस्मिन से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन होती है। तो इस तरह से बड़ा बड़ा सा खिलता है, पूरी ब्रांचेस जो हैं इसकी वाइट हो जाती हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और गर्मियों में कुछ टाइम के बाद जो है खिलता ही रहता है। आप इसको लगा सकते हैं, ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में। और कटिंग से ये देखें पौधा मैंने तैयार किया हुआ है, ये देखें। और ये 5-6 माह में ये इतना बड़ा, आप छोटी सी कटिंग लगाएं ना, इतना बड़ा पौधा हो जाता है, बहुत फैलता है। और अगर ज़मीन में लगाएं तो इस तरह से फैलता ही जाएगा कि जहाँ तक आप मर्ज़ी इसको फिर कवर कर लें ज़मीन को, एक पौधा लगा के जो है। तो ये मेरे पास इसका मदर प्लांट भी है, ये कटिंग से मैंने लगाया हुआ। तो इसको भी आप ज़रूर ऐड करें, और लेकिन रखना इसको धूप में है, जहाँ पर फूल जो है इसके ऊपर खिल सकें। अगर छाँव में रखेंगे तो फिर वो फूल जो है नहीं खिलेंगे। पौधा फ्रेश रहेगा गर्मियों में, लेकिन फूल नहीं खिलेंगे। कुछ इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। और इसके अलावा जी ये तो दिन का राजा था, अब रानी साहिबा पे आ जाते हैं। तो रानी जो है ये एक दफ़ा तो खिल चुकी है। ये देखें इसके ऊपर सीड पॉट बांध रहे हैं, ये देखें। मुझे नहीं पता किस तरह के इसके सीड बनते हैं, मैंने कभी कलेक्ट नहीं किए हैं। ये देखें, तो ये खिल चुकी है और इतनी रात को खुशबू घर भरा होता है। ये वेरीगेटेड वाली है जो कभी नहीं खिली अभी तक ये देसी है, तो ये भी बहुत फैलती है। दिन के राजा की तरह रात की रानी जो है ये भी रात को खुशबू बहुत छोड़ती है। तो रात को खिलती है, दिन जैसे धूप तेज़ होती है कलियां इसकी बंद हो जाती हैं। तो जब दोबारा ये खिलेगी तो फिर मैं आपके साथ इसके फूल जो हैं वो शेयर करूँगी। अभी ये खिल के तो सीड इसके बन रहे हैं, तो इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी पौधा जो है तैयार हो जाता है कटिंग से। और इसके अलावा एक पौधा जो है इसको भी आप 8 इंच से लेकर ना आप इसको दिन का राजा और रात की रानी दोनों जो हैं, डे नाइट जैस्मिन इनके नेम्स हैं। तो आप इनको 8 इंच से लेकर बड़े बड़े पॉट्स में भी लगा सकते हैं। जितना अच्छा बड़ा पॉट होगा उतने ज़्यादा बड़े फैलेंगे, बड़े पौधे होंगे और खूबसूरत भी लगेंगे। और कटिंग और प्रूनिंग करके इनको मेंटेन करते रहें, वरना ये कुछ इस तरह से बेहंगम हो जाते हैं। तो जी यहाँ पर मेरे पास एक पौधा रह गया था चांदनी का,
जिसको हमने रीपॉट किया था, शिफ्ट किया था इस बड़े गमले में, छोटे गमले से 20 लीटर वाली बाल्टी में सर्दियों में। और इसकी शायद मैंने वीडियो भी शेयर की हुई है। तो ये जो है ना, इसको भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। गर्मियों में फूल खिलते ही रहते हैं, और अभी जैसे जैसे गर्मी तेज़ होगी तो ये वाइट फूलों से भर जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, मिनी चांदनी भी इसको कहते हैं। और ये लगा हो ज़मीन में तो बहुत बड़े बड़े इसके दरख्त बन जाते हैं, लेकिन इसकी कटिंग और प्रूनिंग करके, इसको मेंटेन करके हम गमले में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और गर्मियों में फूलों वाले पौधों के तौर पर हम एक पौधा अपने गार्डन में ये भी ऐड कर सकते हैं। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो। और मेरे पास गर्मियों वाले परमानेंट फूलों वाले जितने भी पौधे हैं तकरीबन मैंने सारे ही आपके साथ शेयर कर दी हैं इस वीडियो में। वीडियो इसलिए थोड़ी सी जो है वो बड़ी हो गई है, तो प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कुछ फ़ायदा दे रही है या नहीं। क्या आपको ये प्लांट अच्छे लगे हैं, खूबसूरत लगे हैं? तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे लिए दुआ किया कीजिए जब अपने लिए दुआ मांगते हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़ जी, फ़ी अमानिल्लाह। मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में इंशाल्लाह।